आरडी शर्मा एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर? द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो आपसे नंबर पूछ रहा है 3 नंबर, ठीक है ना। मतलब कि सम फर्स्ट थ्री नंबर का कितना दिया हुआ सर? 18 दिया हुआ, और फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या बोल रहा है? फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का दिया हुआ 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है? तो पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट थ्री 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 टर्म्स या नंबर जो भी ले लो, थ्री टर्म्स आर इन एपी। थ्री टर्म्स के लिए क्या लेट करते थे? ए माइनस डी, ए प्लस डी लेट करते थे, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला सम निकाल दीजिए इसका सम। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसका सम कितना दिया हुआ है सर? 18 दिया हुआ, 18। डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 18। तो ए का वैल्यू क्या आ गया सर? 6। ए का वैल्यू क्या आया? 6। आगे पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है सर? ये है ए माइनस डी, एंड थर्ड टर्म ये, यानी दोनों का प्रोडक्ट ए माइनस डी गुने ए प्लस डी का प्रोडक्ट क्या सर? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स किसका? कॉमन डिफरेंस का। क्या कॉमन डिफरेंस को डी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5टी। ए का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दीजिए, ए का वैल्यू 6 है, माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5टी। 36 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 36 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5टी। अब ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे? इसको मिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? मिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सब उधर भगा दीजिए, यानी डी स्क्वायर उधर भगा दीजिए, प्लस 5d माइनस 36, मिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जैसे मिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये, उस फॉर्मेट पर आ गया, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग इसका मतलब मिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। अब डी का कोफिशिएंट क्या है सर? 1 है। 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 36। अब 36 को ऐसा फैक्टर तोड़िए कि जोड़ के या फिर घटा के क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। तो 36 को सर क्या करता है? 36 को फैक्टर तोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। 1 को सी से, यानी ए स्क्वायर, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ते हैं ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको फैक्टर कर जो बीच वाला जो होता है ना, उसको जोड़ के घटा के हम लोग को लाना होता है, ठीक है ना। तो ए को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 36 ऐसा। अब 36 को ऐसा फैक्टर तोड़िए कि जोड़ के या फिर घटा कर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 2 से कर लीजिए, 18 हो गया सर। 2 से कर दीजिए 9, 3 से करते हैं 3, ठीक है ना। तो कितना आना चाहिए? यानी 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6 नहीं आएगा, 3 3 9, 9 और 4 आ गया सर। 9 और गुने 4 36 आ रहा है, और 9 माइनस 4 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी 36 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक ना। ये दोनों टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डी स्क्वायर अब हमको 5 लाना है, ठीक है ना। तो प्लस 9d माइनस कितना हो जाएगा? 4d। देखिए घटा के आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? डी कॉमन दिख रहा है, तो डी प्लस 9, यहाँ से माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए, और डी प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? डी प्लस 9 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ से डी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डी का वैल्यू 2 होगा। एक डी प्लस 9 को 0 से इक्वेट कर दीजिए, और एक डी माइनस 4 को 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो एक डी का वैल्यू क्या आएगा सर? -9। एक डी का वैल्यू क्या आएगा सर? +4, ठीक है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ए पी निकालेंगे 3 नंबर का। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं पुटिंग, अरे डी लिखा हो, पुटिंग डी का वैल्यू हम लोग पहले फोल्ड लेकर चलते हैं, ठीक है। फोल्ड लेकर चलते हैं, तो ए पी क्या निकलेगा? 3 नंबर का। 3 नंबर का हम लोग ए पी जो लेट किया उसको पहले लिख लेते हैं। ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ठीक है। अब ए पी, ए का वैल्यू 6 है सर, -4, 6 प्लस 4, ए पी 2 6 10। जब हम लोग डी का वैल्यू 4 रखें तो 2 6 10 निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग डी का वैल्यू -9 रखेंगे, पुटिंग डी इक्वल टू -9। तो जो हम लोग ए पी लेट किए हैं 3 नंबर का वो रखेंगे। अब ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ए पी, ए का वैल्यू क्या है सर? 6, माइनस पहले से है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है। कहाँ पे कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या?
कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक नहीं, ठीक है नहीं, यानी यहाँ पे तो 9, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, डी का वैल्यू 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ए का वैल्यू फिर क्या हुआ सर, ए का वैल्यू है 6 और ए का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 9, ठीक है। तो कितना होगा, ए पी इक्वल टू 9 6 15, 6 और 6 में से 3 गया, 6 में से 9 गया, -3। 3 नंबर हम लोग को पूछ रहा था, तो ये निकल कर आया, ठीक है ना। जब हम लोग डी का वैल्यू -9 लिए तो ए पी कितना है, 15, 6, 3, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग को पूछ रहा था, फाइंड 3 नंबर्स, ठीक है।